नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कुचालक। आज हम आपसे कुचालक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कुचालक किसे कहते हैं? तो कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कुचालक कहते हैं। अगला टॉपिक है कि जैसे अब कुचालक है तो इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। कुचालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कैसा होता है? तो इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इसके अगला टॉपिक है कि इनका ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत ही उच्च शक्तिशाली से बंधे हुए होते हैं। तो ये सब जितने भी विशेष पॉइंट है ये सब आपको ध्यान में रखना भी है। तो लिख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत ही उच्च शक्ति से शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं। तो हमने कुचालक के बारे में आपको क्या बताया है? तो कुचालक जो होता है उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कुचालक कहते हैं। इनकी जो प्रतिरोध होती है बहुत उच्च होती है। ऋणात्मक ताप गुणांक भी होता है और इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं वो अपने नाभिक से बहुत ही उच्च शक्तिशाली बल से बंधे हुए होते हैं। अब जैसे कुचालक के बारे में बात करते हैं तो कुचालक में कुछ और भी विशेष पॉइंट होता है, उसको भी देखते चले यहाँ पर। जैसे इसमें एक होता है सॉलिड कुचालक, मतलब ठोस कुचालक। तो ठोस कुचालक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं ठोस कुचालक। ठोस कुचालक में जैसे मार्बल होता है, मार्बल हो गया, इसके बाद चीनी मिट्टी, बेकेलाइट, कांच, ये सब ठोस कुचालक में आते हैं। अर्थात मार्बल, चीनी मिट्टी, बेकेलाइट हुआ और कांच है, ETC, ये सब कैसे हैं? तो ये सब जो है सॉलिड कुचालक होते हैं, अर्थात जो है ठोस कुचालक होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। अगला हम लेते हैं नरम कुचालक। तो नरम कुचालक भी यहीं देख लेते हैं। नरम कुचालक कौन कौन होते हैं? तो नरम कुचालक जैसे रबड़ हो गया, माइका हो गई, इसके बाद PVC, ये सब कैसे हैं? रबड़, माइका, PVC, ये सब जो है नरम कुचालक हो जाएंगे। अगला मान लीजिए कि द्रव कुचालक अगर कहता है तो द्रव कुचालक कौन कौन होते हैं? तो द्रव कुचालक जैसे तेल हो गया, वार्निश हो गई, तेल, वार्निश, ये कैसे हैं? तो ये द्रव कुचालक हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर के गुण, अर्थात कुचालक के गुण के बारे में बात करते हैं। तो अगला टॉपिक का नाम है कुचालक के गुण। कुचालक के गुण। कुचालक के गुण में जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया है कि इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। यांत्रिक शब्द ज़्यादा होनी चाहिए। यांत्रिक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। यांत्रिक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। इसके आगे है जलरोधी होना चाहिए। जो कुचालक होते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो जलरोधी भी होना चाहिए। जलरोधी
होना चाहिए। इसके साथ साथ नमी रोधी भी होना चाहिए तथा नमी रोधी भी होना चाहिए। ये इसके विशेष पॉइंट थे। इसके आगे आप जो कुचालक होना चाहिए सस्ता भी होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होनी चाहिए, इस पर वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। इनमें वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। इसके बाद इनकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए? तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतना इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसके इतना इसके गुण हैं, इतना आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे माइका हुआ, रबड़ हुआ, बेकेलाइट, ये सब जितने भी कुचालक हैं एक एक के बारे में हम आपसे अब बातें करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक के बारे में। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपको माइका के बारे में। माइका को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आभ्रक कहते हैं। आभ्रक को क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। तो जो माइका होता है यह फायर प्रूफ चाहे वाटर प्रूफ कुचालक होता है। यह फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कुचालक होता है। इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। तो लिख लीजिए, इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। यह पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। यह पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। यह पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। इसके आगे लिख लीजिए, इसे कम्यूटेटर से सेगमेंट में यूज किया जाता है। इसे कम्यूटेटर सेगमेंट में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता। इसे कम्यूटेटर सेगमेंट में यूज किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक प्रेस में भी यूज किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज किया जाता है, अर्थात प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिक मशीन में स्लॉट के किनारों पर भी यूज किया जाता है। कहाँ भरा जाता है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक मशीन में स्लॉट के किनारों पर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है, जो भी इतना है, ये आभ्रक की जो है गुण है। आभ्रक में हमने क्या बताया कि ये फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ कुचालक होता है। इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। यह पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। इसे कम्यूटेटर सेगमेंट में यूज किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक प्रेस में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मशीन में स्लॉट के किनारों पर
प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ विशेष पॉइंट थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे आपसे बात करते हैं कि रबड़ के बारे में। अगला हम टॉपिक उठाते हैं रबड़। तो हम बात करते हैं रबड़ के बारे में। तो रबड़ के बारे में क्या बात करेंगे कि यह एक नरम इंसुलेटर होता है। रबड़ कैसा होता है? एक नरम इंसुलेटर होता है, अर्थात लिखते चलिए साथ साथ, यह एक नरम इंसुलेटर होता है। यह एक नरम इंसुलेटर होता है। इसमें 5% गंधक तथा 95% रबड़ मिलाकर 105 डिग्री सेल्सियस पर गरम करके बनाया जाता है। तो हमने क्या बताया कि यह एक नरम इंसुलेटर होता है। इसमें 5% गंधक तथा 95% रबड़ मिलाकर 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी लिख लीजिए, इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट इसी में लेते हैं कि अगर हम इसको यूज कहाँ करते हैं, तो तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने में यूज करते हैं। इसका अगर यूज देखते हैं, इसका प्रयोग कहाँ देखते हैं, तो लिख लीजिए इसमें, तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने में, तारों में इंसुलेशन चढ़ाने में, व दस्ताने बनाने में, व बैटरी के कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। तो बैटरी के कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। अब अगला हम टॉपिक लेते हैं बैकेलाइट। तो रबड़ के बारे में हमने जितना पॉइंट बनता था आपको बता दिया। अगला पॉइंट लेते हैं बैकेलाइट। तो बैकेलाइट में क्या होता है कि यह काले तथा भूरे रंग का पाउडर होता है। इसे सांचे में ढालकर एक रूप प्रदान किया जाता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो स्विच और होल्डर में प्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लीजिए, यह काले रंग व भूरे रंग का पाउडर होता है। यह काले रंग व भूरे रंग का पाउडर होता है। इसे सांचे में डालकर एक रूप प्रदान किया जाता है। इसे सांचे में डालकर एक रूप प्रदान किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज स्विच में करते हैं और कहाँ करते हैं, होल्डर में करते हैं। इसी प्रकार से और जहाँ कहीं भी लगता है इसका यूज कर देते हैं। अगला हम लेते हैं चीनी मिट्टी के बारे में बताने वाले हैं। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी। तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक एकदम शुरू से बताया जा रहा है। एक भी पॉइंट इसमें आपका छूटेगा नहीं। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो हम अब बात करते हैं चीनी मिट्टी में। जो चीनी मिट्टी होता है यह भी फायर प्रूफ होता है। तो इसमें लिख लीजिए, यह भी फायर प्रूफ होता है। यह कैसा होता है, तो यह भी फायर प्रूफ होता है। इस पर पॉलिश करते हैं। इस पर क्या करते हैं, तो इस पर पॉलिश भी करते हैं।
इस पर पॉलिश करते हैं, जिससे पानी का प्रभाव कम होता है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम इंसुलेटर में करते हैं। इंसुलेटर में किटकैट, फ्यूज या पाइप में करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग इंसुलेटर की कैट या फ्यूज या पाइप में करते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं एस्बेस्टास। अगला टॉपिक क्या लेते हैं? तो एस्बेस्टास लेते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक का नाम है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो एस्बेस्टास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। यह भी फायर प्रूफ होता है। इस पर केमिकल का प्रभाव नहीं होता है। यह नमी सोख लेता है और इसका प्रयोग हम प्रेस हुआ, इलेक्ट्रिक केतली हुआ, सीबी में करते हैं। तो इसमें भी लिख लीजिए थोड़ा सा कि इसका रंग कैसा होता है? एस्बेस्टास का रंग सफ़ेद होता है। एस्बेस्टास का रंग सफ़ेद होता है। यह भी फायर प्रूफ होता है। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, इस पर केमिकल का प्रभाव नहीं होता है। यह नमी सोख लेता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज अगर हम देखते हैं तो इसका यूज हम प्रेस में करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक केतली में करते हैं। इलेक्ट्रिक केतली में इसका यूज करते हैं या फिर सीबी में करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि हम पीवीसी अगला टॉपिक आपको बताते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसको लिख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। तो पीवीसी का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं आपको ये बताना है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो तारों पर इंसुलेशन को चढ़ाने में इसका यूज करते हैं और इस पर नमी, वातावरण तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम होता है। तो इसमें थोड़ा सा लिखते चलिए, इस पर नमी, वातावरण तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पड़ता है। रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पड़ता है। रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पड़ता है। अगला टॉपिक लीजिए, यह पतला होता है। यह पतला होता है तथा लचकदार भी होता है। तारों पर इंसुलेशन, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह ज्वलनशील होते हैं तथा तेल में
घुलनशील होते हैं, तेल में घुलनशील होते हैं। तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो तारों में, यहाँ पर ये यूज है इसका, तो तारों में इंसुलेशन चढ़ाने में यूज करते हैं। तारों में इंसुलेशन चढ़ाने में यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में हमने क्या बताया? इस पर नमी, वातावरण या रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पतला होता है तथा लचकदार भी होता है। इस पर जलन होते हैं तथा तेल में घुलनशील भी होते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं तारों में इंसुलेशन चढ़ाने में यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? ग्लास। हम अब बात करते हैं आपसे ग्लास के बारे में। ग्लास माने क्या होता है? कांच। हम आपसे कांच के बारे में बातें करने वाले हैं। तो कांच जो होता है यह एक पारदर्शी कुचालक होता है। कांच कैसा होता है? तो यह पारदर्शी कुचालक होता है। यह पारदर्शी कुचालक होता है। यह कैसा होता है? तो यह पारदर्शी कुचालक होता है। इस पर नमी, तेल, ग्रीस तथा रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। इनकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। तो हमने ग्लास के बारे में आपको क्या क्या बताया कि जो है इनकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। यह पारदर्शी कुचालक होता है और इस पर नमी, तेल, ग्रीस तथा रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम बल्ब में करते हैं या फिर मरकरी लैंप होता है, मरकरी लैंप में यूज करते हैं। इसके बाद ट्यूब में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ओवरहेड इंसुलेटर में भी इसका यूज करते हैं, अर्थात ओवरहेड इंसुलेटर में इसका यूज करते हैं। तो ये आपके लिए ग्लास के बारे में कुछ विशेष पॉइंट था, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक हम लेते हैं बैकेलाइट। अगला टॉपिक हम लेते हैं बैल्केनाइट। अगला टॉपिक हमने क्या लिया है? बैल्केनाइट। बैल्केनाइट जो होता है यह लकड़ी जैसा काले रंग का पदार्थ होता है। इसमें लिख लीजिए, यह लकड़ी जैसा काले रंग का कैसा होता है? काले रंग का पदार्थ होता है। तो बैकेलाइट जो होती है यह लकड़ी जैसे काले रंग का पदार्थ होता है। इसमें गंधक की मात्रा 30% से 50% तक रखते हैं। 50% तक रखते हैं। इसे 70 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज किया जाता है, यूज करते हैं। इसे 70 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज करते हैं। बैटरी के कंटेनर, इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज बैटरी के कंटेनर बनाने में, बैटरी के कंटेनर बनाने में, बैटरी के कंटेनर बनाने में, मीटर का फ्रेम
बनाने में फ्रेम बनाने में मीटर का फ्रेम नहीं, यहाँ फ्रेम होना चाहिए, फ्रेम बनाने में यूज किया जाता है। बैटरी के कंटेनर बनाने में व मीटर का फ्रेम बनाने में यूज किया जाता है। तो हमने बेकेलाइट के बारे में आपको क्या बता दिया, बेल्केनाइट के बारे में हमको आपको ये बताया कि यह लकड़ी जैसा काले रंग का पदार्थ होता है। इनमें गंधक की जो मात्रा होती है वो 30% होती है और 30% से 50% तक होती है। इसे 70 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज किया जा सकता है। इसका जो प्रयोग होता है हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो बैटरी के कंटेनर बनाने में यूज करते हैं और मीटर का फ्रेम बनाने में यूज करते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं फाइबर। अगला टॉपिक क्या लेते हैं, फाइबर। तो फाइबर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं ये चीज़ बताना है। तो फाइबर जो होता है इन पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कम पड़ता है, इन पर आग का प्रभाव कम पड़ता है। तो इसमें लिख लीजिए, इन पर आग का प्रभाव कम पड़ता है। इन पर आग का प्रभाव कम पड़ता है। इसे आसानी से काटा जा सकता है। इसे आसानी से काटा जा सकता है। इसे आसानी से काटा जा सकता है तथा इसमें आसानी से होल भी किया जा सकता है। इसमें आसानी से होल भी किया जा सकता है। इसमें आसानी से होल भी किया जा सकता है। इसे वायरिंग में पैनल बोल्ट बना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं ये बताइए पहले। इसका जो यूज करते हैं वायरिंग के पैनल बोल्ट बनाने में यूज करते हैं, अर्थात वायरिंग के पैनल बोर्ड बनाने में यूज करते हैं। मशीन के टर्मिनल बनाने में भी यूज करते हैं। मशीन के टर्मिनल बनाने में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर इतने आपके विशेष पॉइंट थे, ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अगला हम टॉपिक लेते हैं कागज़। अगला टॉपिक क्या लेते हैं, तो कागज़ के बारे में अब आपको बताते हैं कि कागज़ मतलब पेपर। तो पेपर के बारे में बताते हैं। जैसे कागज़ होता है, तो अगर सूखा कागज़ है तो सूखा कागज़ एक अच्छे कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें लिख लीजिए, सूखा कागज़ एक अच्छा कुचालक की तरह व्यवहार करता है। एक अच्छे कुचालक की तरह व्यवहार करता है सूखा कागज़। अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगला पॉइंट है, तेल में डुबाकर इसे ऐसा बना दिया जाता है जिससे ये नमी को ना सोखे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर एक सूखा कागज है तो वह एक अच्छे कुचालक की तरह व्यवहार करता है और तेल में डुबाकर इसे ऐसा बना दिया जाता है कि इसमें नमी को ना सोखे। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हेडिंग डालिए यूज। इसका यूज हम बाइंडिंग में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बाइंडिंग में यूज करते हैं। इंसुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है।
इंसुलेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। और यह जो पेपर होता है यह कैसा होता है, तो यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है। पेपर टाइप कैपेसिटर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो पेपर टाइप कैपेसिटर बनाने में भी यूज किया जाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कागज़ के बारे में। कागज़ के बारे में हमने आपको ये बताया कि इससे सूखा कागज़ का एक अच्छा कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तेल में डुबाकर इसे एक ऐसा बना दिया जाता है कि यह नमी को ना सोखे, और यह सस्ता भी होता है। इसका प्रयोग हम पेपर टाइप कैपेसिटर बनाने में करते हैं या बाइंडिंग में भी करते हैं, इंसुलेटर के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं, अगला है लकड़ी। अब आपको हम बताते हैं लकड़ी के बारे में। तो अगला हेडिंग डालिए लकड़ी। लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुड। तो हम आपको अब लकड़ी के बारे में बताते हैं। तो लकड़ी, यह एक सूखी लकड़ी अच्छी कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें लिख लीजिए, एक सूखी लकड़ी अच्छा कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इस पर नमी का प्रभाव पड़ता है। इस पर नमी का प्रभाव पड़ता है। इस पर तेल या वार्निश का उपयोग करके, इस पर तेल या वार्निश का उपयोग करके इसे लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। इसे लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। इसे लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो बाइंडिंग की बोल्ट बनाने में, बाइंडिंग की बोल्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। लकड़ी के खंभे बनाने में यूज करते हैं। लकड़ी के खंभे बनाने में इसका यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इतने आपके इसमें विशेष पॉइंट बन रहे हैं। अगला हम आपको बताते हैं बिटुमिन के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है बिटुमिन। बिटुमिन के बारे में इसमें लिख लीजिए, यह काले रंग का तारकोल के जैसा पदार्थ होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वार्निश बनाने में किया जाता है। तो बिटुमिन जो होता है या काले रंग का तारकोल जैसा पदार्थ होता है। इसका उपयोग वार्निश बनाने में किया जाता है। केबल के इंसुलेशन भी बनाने में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात लिख लीजिए, केबल के
इंसुलेशन बनाने में भी यूज करते हैं। केबल के इंसुलेशन बनाने में भी यूज किया जाता है। अगला हम आपको बताते हैं मिनरल ऑयल। तो अगला हेडिंग डालिए मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो मिनरल ऑयल को खनिज तेल कहा जाता है। तो खनिज तेल। तो आपको ये बताना है कि खनिज तेल के बारे में, इसे इंसुलेशन ऑयल भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है इसे हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम इंसुलेटेड ऑयल भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटेड ऑयल भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें आग को सोखने की क्षमता कैसी होती है? इसमें आग को सोखने की क्षमता भी होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज भी लिख लीजिए। तो इसका यूज स्टार्टर में किया जाता है। स्टार्टर में इसका यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में भी इसका हम यूज करते हैं। स्विच गियर में भी इसका यूज करते हैं। स्विच गियर में। और ऑयल सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑयल सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। अगला हम लेते हैं टॉपिक लेदर। तो लेदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस लेदर जो होता है ये खराब रुई से बनाया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, ये खराब रुई से बनाया जाता है। यह खराब रुई से बनाया जाता है। इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो उपयोग होता है, यूज होता है कहाँ? मीटर के स्लॉट में यूज करते हैं। मीटर के स्लॉट में इंसुलेशन करने में यूज करते हैं। इंसुलेशन करने में यूज करते हैं तथा इसे बाइंडिंग के काम में भी लाते हैं। तथा बाइंडिंग के काम में यूज करते हैं। तथा इसे बाइंडिंग के काम में भी यूज करते हैं। अब हम इसमें कुछ आपको और पॉइंट बताने वाले हैं, जो जैसे हम अभी अर्धचालक के बारे में बताएंगे। अभी आपको इंसुलेटर, जैसे कोई भी इंसुलेटर हुआ, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कितना कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में पुनः बताएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर टोटल आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई भी बच्चे कमेंट ना किया करें कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं क्या, कैसे। तो यहाँ पर टोटल आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है और ये पूरा यूपीपीसीएल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो है, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और लाइक का भी बटन दबाना ना भूलें। तो अगले सेक्शन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।